पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? पहले कैलकुलेशंस करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो। उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजों पे जा रहे हैं पैसे, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो मनी अट्रैक्ट करने के लिए, मनी वशीकरण के लिए तंत्र का बहुत ज्यादा यूज होता है। उसमें एक है आपका पॉकेट किट, इसमें से वो कौन सा है और एक्चुअल में ये कैसे काम करता है? ये है 500 का पॉकेट किट। ओके, बड़ा नोट बड़ा फायदा, सिंपल। ओके। अब स्विच वर्ड्स यूज करते हैं जनरली राइट फॉर मनी अट्रैक्शन और फॉर अरे किस्मत बदली जा सकती है, वक्त बदला जा सकता है। पैसा 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 पैसा, कॉन्वेलेक्स। तो ये एक्चुअल में स्विच वर्ड्स आप देते हैं या फिर ये एक्चुअल में काम करते हैं मैम? अगर आप देखोगे ना, हर चीज काम करती है। ओके, आप किसके ऊपर बिलीव करते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फिर स्विचर होने दीजिए, सीक्रेट नंबर्स होने दीजिए, आपका फोन नंबर, आपके गाड़ी का नंबर। लेकिन एक्चुअल में तंत्र का कोई वाइट साइड भी होता है? अच्छे काम के लिए करोगे तो अभी तंत्र का यूज हमने क्या किया है, उनका लोन कम करने के लिए किया है ना, आपका फाइनेंशियल ग्रो करने के लिए। ऐसे नहीं है तंत्र मतलब पर्टिकुलर उनकी कुंडली ऐसी थी कि उसमें एक दिन में मैजिक नहीं होने वाला था। बट हाँ, 18 महीने का टाइम बहुत ज्यादा था, अमाउंट भी बहुत थी, बट ये करते करते डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने भी मिला। और कर्ज दोष ये एक्चुअल में होता क्या है मैम? सब हम लोग 99.9% खत्म कर सकते हैं। नॉट ओनली मी, हर प्लैनेट के रिचुअल्स के बाद। तो स्विच वर्ड मैम जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे बेसिकली फॉर मनी ब्लॉकेजेस रिमूवल और डेट क्राइसिस? कोई भी बड़ी भी मुश्किल है और 45 टाइम्स अगर आप बोल देते हो तो आपकी वो मुश्किल खत्म होते हुए, मैं बोलूंगी, या रास्ते खुलते हुए तो डेफिनेटली आपको दिखेंगे। सबसे पहले शीतल जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और खास हमारे थाने स्टूडियो आए इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। और आज इस पॉडकास्ट में मैम जो हर एक इंसान की दुखती रख है पैसा, इसी पे हम डिस्कशन करेंगे कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, डेट क्राइसिस कैसे होते हैं, और इस डेट क्राइसिस में ब्लैक मैजिक या बैड लक का क्या रोल है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए आपकी गाइडेंस, आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज के इस पॉडकास्ट में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके। और सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा मनी। यस, पैसा है तो सब कुछ। यस, 100%। तो हम लोग 25 साल से सिर्फ लोगों को पैसे कमा के देने के लिए, उनकी किस्मत अपग्रेड करने के लिए काम करते हो। वही फेवरेट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट। सबसे पहला मैम जो एक कॉमन स्टेटमेंट है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेरा जो सबसे पहले उनको आंसर होता है, आप मेरे पास भेज दो, मैं मार्केट में इन्वेस्ट करवाती हूँ और आपका पोर्टफोलियो हम लोग मतलब आपको पोर्टफोलियो के लिए गाइड करते हैं। आई टोटली एग्री कि मैं दिन में 10 लोगों से मिलूँ तो 9 लोग आके मुझे यही बोलते हैं कि शीतल पैसा तो आता है बट कहाँ जाता है पता ही नहीं। राइट। तो पहले तो इसे आप किस्मत को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ना ही इसे ब्लैक मैजिक या किसी ने कोई टोटका किया, ऐसे नहीं। आपकी खुद की कैलकुलेशंस पहले चेक करो। राइट। अननेसेसरी डर के मारे कोई तो कहीं तो हुआ है और मेरे ऊपर करनी बाधा हुई है और मेरे पैसे गायब हो रहे, घर से तो नहीं गायब हो रहे ना आपके पैसे। तो आपको पहले कैलकुलेशंस करो कहाँ पे क्या। रिसेंटली नासिक से एक क्लाइंट आए थे, दे सेड मेरे को 1.5 लाख रुपए पेमेंट आती है बट मेरे हाथ में 20,000 बचते हैं और मुझे घर चलाना पड़ता है। सो मैंने कहा ठीक है, 1,30,000 गायब होना, दिस इज टू मच। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि 67,000 का तो मैं SIP करता हूँ, सेविंग तो कर सकते हो। आपको पहले कैलकुलेशंस करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो। उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजों पे जा रहे हैं पैसे, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। राइट, कैलकुलेशंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। परफेक्ट। आज की जो पॉडकास्ट की हमने थीम रखी है मैम कि जब भी इंसान के पास पैसे का कह सकते हैं कर्जा होता है, डेट क्राइसिस आते हैं, पैसा पता नहीं कैसे कहाँ यूटिलाइज हो रहा है उसका, उसके पीछे 2 कॉमन थॉट हर एक इंसान के दिमाग में आते हैं। ये है या तो किसी ने टोटका किया है या फिर मेरा बैड लक है। तो आज की जो हमने थीम रखी है दैट इज ब्लैक मैजिक केसेस फॉर डेट क्राइसिस। आपके पास सबसे पहला मैं ये सवाल पूछूंगा कि जब भी डेट बढ़ता है तो आपने अब तक जितने भी आपकी करियर में ये केसेस सॉल्व किए हैं डेट क्राइसिस के,
उसमें से कितने केसेस आपको ऐसे फेस हुए हैं जहाँ पे एक्चुअल में ब्लैक मैजिक की वजह से डेट बढ़ा है किसी पे? अगर आप मुझे पूछोगे तो 100 में से 3 केसेस ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक की वजह से है। बाकी 97% अगर आप देखोगे तो आपकी मिस्टेक्स है। कोई आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, आपको स्टेटस दिखाना है, अननेसेसरी डेप लेके आपको आईफोन लेना है, आपके पास ऑलरेडी एक घर है, आपको 6 घर बनाने हैं और डेप बना के करने हैं। तो वहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है। ब्लैक मैजिक होता है अगर अननेसेसरी डेप बढ़ता कैसे, सबसे पहले वो समझो कि फोन की रिंग बजती है और मुझे डर लग रहा है राइट। कि आ रहे बैंक वाले, आ रहे ईएमआई वाले, मेरे पैसे आ रहे हैं और उससे ज्यादा मैं ईएमआई भर रहा हूँ, तो यस वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आप लोग बोल सकते हो। आपको करना कुछ था। हम लोग मतलब हर आज भी इंडियन मेंटालिटी हम लोगों की ऐसी है कि इमरजेंसी के लिए फंड्स निकाल कर रखे हैं। मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, तो माय डैड वाज लाइक 20-25 हज़ार हर घर में रहता है। राइट। कि कोई भी इमरजेंसी तब की, अभी तो इमरजेंसी में 2, 2.5, 3, 5 लाख रहता है। रुपए को रखना चाहिए। यस। क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी आ गई और आपको कहीं से फंड बोरो करना पड़ा, और आजकल इंटरेस्ट से पैसे लेना देना इतना बढ़ चुका है और वो डेप्थ बढ़ते जाता है, उसे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत पड़ी। आज एक बंदा घर में बीमार पड़ा, कल दूसरा पड़ा, कल तीसरा पड़ा, सडनली आपकी जॉब चली गई तो भी आपको फाइनेंशियल, और ऑलरेडी मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है और मैंने अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली। मैंने ईएमआईज बढ़ा लिए, मैंने अपने टारगेट्स बढ़ा लिए और सडनली मेरी जॉब चली जाती है, मेरा बिजनेस बंद पड़ जाता है। अच्छा खासा ऑर्डर मेरे पास था और 5-6 ऑर्डर्स मेरे ब्लॉक हो गए, किसी ने मेरे पैसे ही देने बंद कर दिए। तो इन सब चीज़ों को आप ब्लैक मैजिक बोल सकते हो। बट अगर आपके पास आपका फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, आपके पास सेविंग फंड नहीं है, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, तो ये आपकी गलती है, इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। जैसे आपने कहा कि मैम 100 में से 3 केस सिर्फ आपको दिखते हैं जहाँ पे एक्चुअल में ब्लैक मैजिक का असर होता है डेट क्राइसिस पे। लेकिन अगर हम ब्लैक मैजिक की बात करें, जो आज की थीम है हमारे पॉडकास्ट की, जब ऐसे कोई 3 केसेस आते हैं आपके पास, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहता है टू कह सकते हैं रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम? सबसे पहले आपकी कुंडली काफ़ी सारी चीज़ें बता जाती है, आपकी सिग्नेचर काफ़ी सारी चीज़ें बता जाती है, आपकी लाइफस्टाइल आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती है। मतलब लाइक एक टाइम है कि मैं क्रिस्टल डियोर की ही पर्स मैं घूमूँ, मैं BMW में ही घूमूँ, मैं अच्छी सारी चीज़ें कर रही हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट स्पेंड कर रहा हूँ। कहीं कहीं होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, बट 2 बार हो गया, तीसरी बार जब बंदा गिरता है वो उठ के खड़ा होने के लायक ही नहीं होता है। मतलब लाइक वो हो ही नहीं पाता है, वो चाह कर भी फाइट कर कर के भी अगर नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप उसे सोच सकते हो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट, उसका इफेक्ट। लेकिन जब ऐसे केसेस आते हैं मैम ब्लैक मैजिक के स्पेसिफिकली आपके पास, तो ब्लैक मैजिक और डेट क्राइसिस, ये जो कॉम्बिनेशन जब बनता है, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है किसी भी इंसान के लिए। तो उसमें से ऐसा कोई खतरनाक केस जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, कि जो केस शायद आपको भी सॉल्व करने में पसीना निकला हो? ज़्यादा दूर नहीं जाते हुए 2009 में 2007 का बड़ा स्टॉक मार्केट आपको फॉल जैसा है, ईयर इन स्टॉक मार्केट, एमएलजी स्टॉक मार्केट्स 2004-5 में हमने स्टॉक मार्केट शुरू किया था, इंट्रोड्यूस हुआ था मेरे घर में स्टॉक मार्केट। हम लोग सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। 2007-8 की तेजी आपको पता है और मंदी भी आपको पता है। एक टाइम होता है कि करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में वाइट के जमा हो जाते हैं, निफ्टी, रिलायंस कैपिटल एंड ऑल एंड सडनली एक बैड पैच मार्केट को देखना पड़ता है 2007-8 में, और पूरा मार्केट खत्म मतलब आपको तो पता है कि 90% लोग जो है बाइंग में होते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों ने लॉसेस कर लिया। अब वो लॉस रिकवरी के लिए काफ़ी सारा बैंक लोन ले, ये ले, वो ले, सब लिया। मैं समझा रही हूँ मेरे क्लाइंट को कि मत करो, अभी मार्केट रुकेगा नहीं, तुझे क्या पता है, रिलायंस पावर में यहाँ से और उठाऊंगा, रिलायंस कैपिटल में और उठाऊंगा, और मार्केट नीचे जा रहा है।
तो वो जो टाइम होता है ना, जब आपका दिमाग काम ही नहीं करता है, आपके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मुझे कहीं ना कहीं से पैसे लाने हैं और कमाने हैं। तो फिर उसके लिए आप मतलब बीबी के गहने बेच देते हो, प्रॉपर्टीज बेच देते हो, बच्चों के लिए रखी हुई एफडीज आप निकाल देते हो। एट द एंड आपका क्या हो गया, आपने किसी चीज़ का गलत एडिक्शन लिया और उस गलत एडिक्शन के लिए आपने घर का पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद में उस इंसान की प्रॉपर्टीज सील होते हुए हमने देखी है, उस इंसान की फैमिली डिस्ट्रॉय। पैसे नहीं है तो आपके पास कोई रिलेशन नहीं। राइट राइट राइट। सब आपको नीचा दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए खड़े होते हैं, तूने ऐसे करना चाहिए था, तूने वैसे करना चाहिए था। पर मैं बिलीव करती हूँ पास्ट में भूल जाती हूँ, बस मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में काम करने वाली व्यक्ति हूँ। मैंने कहा ठीक है, जो हो गया हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट के लिए वो मेरे पास आए, मुझे कुंडली दिखाते और उन्होंने मुझे पूरी हिस्ट्री उनकी बताई, पास्ट में क्या हुआ वो सब बताया। एंड दैट पर्सन वाज लिटरली टूट गया था कि मैं अभी जाके सुसाइड भी करूँ तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सुसाइड भी कर लूँ तो बाद में मेरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा, उनके पास लोग आएंगे, वो नहीं मैं देखना चाहता। मतलब सुसाइड करने के बाद भी ये सब चीज़ें मैं नहीं देख सकता। तो मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन दे जिससे, और उनका डेप्थ था ऑलमोस्ट, मुझे अच्छे से याद है 3,48,00,000 रुपीज़ उनका डेप्थ था। तब के लिए बहुत ज़्यादा था। तो हमने शुरुआत तो करने का सोचा, कुंडली में इम्प्रूव किया, उनको हमने सजेस्ट किया गोल्ड ताबीज़ एंड ऑल। उसके बाद में धीरे धीरे उनको पूछा गया कि आप किस किस फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हैं। जॉब चली गई थी, नाम खराब हो गया था, घर से बाहर निकलने के लिए उनको डर लगता था, फ़ोन उठाने के लिए डर लगता था। कुछ दिनों बाद तो लोग घर पे आके गाली गलौज करने लगे थे। और 3 प्रॉपर्टीज़ जो नहीं बिक रही थी उनको भी उन बैंक वालों ने सील कर दिया था। तो हमने कैलकुलेशंस किए कि कौन सा डेप्थ ज़्यादा है और उसके लिए हम लोग कितना फ़ंड कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। ही सेड फंड्स में अभी फ़िलहाल मेरे को ना, तू जो बोलेगी वो काम करने के लिए रेडी हूँ मैं, बट अभी कुछ ऐसा कर कि जिससे बड़ा हो। पॉसिबल नहीं होता है। आपकी कुंडली में 2.5 महीने लगते हैं आपकी प्लानेटरी डायरेक्शन चेंज होने के लिए। मैंने कहा एक दिन में बहुत रेयर कुंडली में लॉटरी लगती है, आपकी कुंडली में लॉटरी लगने वाली है नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप भी जाना होगा। और ट्रस्ट में उन लोगों ने जितना मैंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया। मैं उसको बोलूँगी अप्रॉक्सीमेटली मैं 18th मंथ में 3,48,00,000 रुपीज़, 18 मंथ ऊपर से हमने 13 डेज ले लो, इतने में हमने पूरा उनकी डेप्थ कम कर दी। बट हमने फिनेंशियल कैलकुलेशंस भी किए, हमने 2-3 बिजनेसेस भी खोले और लक भी इन्हेंस किया। फिर उसमें मेरे पॉकेट के ताबीज़, मतलब साम दाम दंडभेद सभी किया। और एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चली थी, वहाँ पे उनके ऊपर 3 प्रयोग किए गए थे। एक बना था उड़ीसा में, एक बना था कोलकाता में और एक बना था अपने ही मुंबई में। तो वहाँ से वो प्रयोग उनके ऊपर की एनर्जीज निकाल के, पॉजिटिव एनर्जीज डाल के काम करने के लिए इतना टाइम तो लगता ही है। एक दिन में मैजिक नहीं होते है। मतलब पर्टिकुलर उनकी कुंडली ऐसी थी कि उसमें एक दिन में मैजिक नहीं होने वाला था। बट हाँ, 18 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा था, अमाउंट भी बहुत थी। बट ये करते करते डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने भी मिला और एक सेटिस्फैक्शन भी मिला कि नहीं, हम लोगों ने करके दिखाया। बड़ी बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट 3.5 CR का किसी का कर्जा आपने 18 महीने में उसको कर्ज मुक्त करवाया। यस, विथ योर एक्सपर्टीज एंड डिफरेंट अकल साइंस भी लाइक इनसे। तो जब हम तंत्र की बात करते हैं, जनरली अगर हम किसी भी इंसान को ब्लैक मैजिक या तंत्र ये शब्द बोलते हैं तो एक छवि सी बन जाती है दिमाग में कि एक तांत्रिक है या ब्लैक मैजिक है। लेकिन एक्चुअल में तंत्र का कोई वाइट साइड भी होता है। बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके मतलब अच्छे काम के लिए करोगे तो अभी तंत्र का यूज हमने क्या किया है, उनका लोन कम करने के लिए Right. किया है ना, आपका फाइनेंशियल ग्रो करने के लिए। ऐसे नहीं है तंत्र मतलब अब आपका पॉडकास्ट चल रहा है, मैं आपका पॉडकास्ट बंद करूँ और तरुण का पॉडकास्ट शुरू करूँ, ऐसे तंत्र नहीं होता है। आपका भी उसी फ्लो में चलना चाहिए जिस फ्लो में तरुण चला सकता है। तो सिंपल इज दैट ना कि यहाँ पे तंत्र बहुत अच्छी जगहों के लिए यूज होता है। पर्सनल ग्रोथ, आपकी फिनेंशियल ग्रोथ, आपकी जॉब। अब जॉब में भी बहुत सारी जगह पे गंदे पॉलिटिक्स के लिए जाते हैं, राइट। जानबूझ के आपका लोन वहाँ पे पास किया जाता है कि आपको और डेप्थ में जाने के लिए आप रेडी हो, तो वहाँ पे भी तंत्र आपके ऊपर यूज किया। बट जब सही तरीके से आपके ऊपर तंत्र है और आप सही राह में चलना चाहते हो
डेफिनेटली आपकी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए तंत्र की बहुत, हर जगह पे निगेटिव काम होते ही नहीं है, हर जगह पे पॉजिटिव वे से आप तंत्र का उपयोग करके पैसे कमा सकते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलो तो मनी अट्रैक्ट करने के लिए, मनी वशीकरण के लिए तंत्र का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके पिछले आंसर में मैम आपने 2 से 3 बार ऐसे कुछ रेमेडीज या ऐसे कुछ आपके सॉल्यूशंस बताए जो हमने यहाँ पे आप लाए हैं स्पेशली हमारे स्टूडियो में। उसमें एक है आपका पॉकेट किट, इसमें से वो कौन सा है और एक्चुअल में ये कैसे काम करता है और इसका प्रोसेस क्या है मैम काम करवाने का? ये है 500 का पॉकेट किट। ओके बड़ा नोट बड़ा फायदा, सिंपल। ओके अब अगर आप देखोगे वास्तु में काफी सारे पॉडकास्ट शायद आपने किए हैं, राइट आपने पिरामिड सुने होंगे कि हम लोग वास्तु में पिरामिड रखते हैं। तो पिरामिड रखने से क्या होता है, मेंटल पीस मिलता है, शांति मिलती है। राइट अब आप अगर पिरामिड 500 के नोट का बना के रखो तो आप सोचो गांधी जी आपके पॉकेट पे रहेंगे और कितनी सुकून और शांति मिलेगी। राइट वैसा है तो सुकून है, शांति है, रिलेशनशिप पावर है, मनी पावर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आज तो वो बोलते हैं ना, अन्न वस्त्र निवारण, आज सिर्फ यस पैसा चाहिए तो सब कुछ है। राइट तो हर एक की बर्थडे होती है और बर्थडे के हिसाब से ना यहाँ पे एक नंबर होता है, ओके वो हम लोग मैच करते हैं ओके पूरी बर्थडे की हिसाब से कैलकुलेट करके, फिर ये वाला पॉकेट किट हम लोग बनाते हैं। इसके ऊपर हम लोग कुछ नंबर्स देते हैं हाँ। और ये जब नीचे से खुलता है तो इसके अंदर भी कुछ सीक्रेट रेमेडीज हम लोग देते हैं, इंग्रेडिएंट्स हम लोग बोलते हैं डालने के लिए। और जैसे ही आप आपके पॉकेट पे रखोगे तो गांधी जी आपके पॉकेट में स्टेबल रहेंगे। तो ये हमारा सालों का एक्सपीरियंस है, अभी तक कोई भी फेल नहीं गया है। हर एक के पास इसने, मतलब छोटा पॉकेट किट बड़ा धमाका, हमारा ये पैकेज आप बोल सकते हो ओके सबसे बेस्ट। और ये कैसे यूज होता है, किस दिन होता है और कैसे आप डिसाइड करते हैं कि किस क्लाइंट को कौन सा पॉकेट किट देना है? देखिए हमने 100 का भी निकाला है, हमने 200 का भी निकाला है और हमने 500 का भी निकाला। ओके ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक के फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से लोग जो मांगेंगे हम लोग देंगे। हम लोग जो भी देंगे वो बेस्ट ही देंगे। राइट बट इसके साथ हम लोग एक लक्ष्मी पोटली वाला भी पॉकेट किट ऐड किया है। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें अब्रॉड जाना होता है, पैसे कमाने होते हैं, तो हमने इसे हर करेंसी पे बनाया। मतलब बढ़िया हर करेंसी के पॉकेट किट हम लोग देते हैं। ओके जॉब, पैसा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जितना बड़ा नोट लोगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो इसको यूज करने के लिए कोई एक फिक्स तरीका है, फिक्स टाइम है, फिक्स डे है? फिक्स तरीका, फिक्स टाइप में हम तो बोलते हैं कि जिस दिन आप शुरू करोगे वो शुभस्त शीघ्रम होता है, अच्छा ही होता है। तो वो बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए और जो भी करो अच्छे के लिए। राइट तो हम लोग जिस दिन आपके पास पॉकेट किट हम लोग डिलीवर करते हैं उसी दिन हम लोग आपको एक छोटा सा रिचुअल बता देते हैं और शुरू हो जाती है आपकी अर्निंग्स। बढ़िया। तो इससे एक्चुअल में कैसे फर्क पड़ता है? कर्ज कम होता है या पैसे का फ्लो बढ़ता है मैम? कर्ज तो कम नहीं होगा, पैसों का फ्लो बढ़ेगा। पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो कर्ज कम होगा। राइट तो ओनली फॉर द मनी अट्रैक्शन, दिस इज ओनली फॉर द मनी अट्रैक्शन। दूसरा आपने उसी आंसर में कहा था ताबीज मैम, एक वो एक्चुअल में क्या है? ताबीज कैसे यूज करते हैं और किस सॉल्यूशन के लिए देते हैं मैम वो? देखिए लाइफ में हर किसी के कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होती है, उसे आप किस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि 100 में से 3 ही लोग हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, 97 सिर्फ साइकोलॉजी इफेक्ट है। राइट कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं बच्चों को नहीं संभाल पाती हूँ, मैं खाना नहीं राइट बना पाती हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। दैट इज ओनली द रीजन 97%। Right. मुझे हमेशा खड़ूस एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है, ओके बट फैक्ट है। राइट अगर आप जबरदस्ती बोलोगे कि नहीं यही ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, तो मुझे पहले उनको, मतलब मेरी काउंसलिंग में मैं पहले ऐसे सवाल पूछती हूँ कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। तो बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप किस तरीके की मार्केटिंग कर रहे हो? आजकल जो दिखता है वही बिकता है। राइट आप बोलोगे मेरे को क्लाउड किचन शुरू करना है, मेरे 2-4 लोग हैं, आपकी फैमिली आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। 100% आपकी फैमिली के 4 लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके मम्मी डैडी सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चे, हस्बैंड, ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इससे ज़्यादा आप अगर सोच रहे हो मेरे ये फ्रेंड्स है, मेरे वो है, आपके जितने भी शुभ चिंतक है ना, जितनी आपकी शुभ चीज़ें हो जाएगी उनकी चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कैसे हो रहा है? राइट तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले गलती करते हैं कि हम लोग उनके साथ शेयर करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ और मैं ऐसे करने वाली हूँ। वो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि क्या तू घर पे बैठ के काम करने वाली है, नहीं होगा तेरे से। पहले तो शुरुआत लोगों की नहीं से हो जाती है।
तब लोग समझ जाते हैं कि नहीं मेरे से होगा ही नहीं। बार बार उनको बोला जाता है क्या कर रही है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो अब्रॉड ट्रिप। तो जहाँ पे नज़र लगती है, टोक लगती है, फिनेंशियल क्रैशेस हो जाते हैं, मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, अननेसेसरी बीमारियों का आपका बार बार मतलब सामना होता है, मेजर बीमारियों का सामना हो जाता है, जबकि बहुत अच्छी चल रही है लाइफ और बीच में कभी कैंसर जैसे बीमारियां आ जाती है, कोर्ट केसेस आ जाते हैं, पुलिस केसेस आ जाते हैं, फिनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, डेथ पड़ जाता है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे निगेटिविटी से आपको घेरा जाता है। जब भी बहुत सारी निगेटिविटी से घेरा जाता है ना, तो एक बहुत अच्छी एनर्जी आपके पास होनी होती है, और वो सब एनर्जीज जैसे हम लोग उसे बोलते हैं कि हम लोग हमारा ताबीज जो है कस्टमाइज करते हैं। आपने हमें बोल दिया कि मुझे अब्रॉड जॉब करना है बट नहीं जा पा रहे हो, अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे हो, पॉसिबल नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब 10 बार 3 बार एग्जाम दे चुका बाजू वाला निकल जाता है, मैं नहीं जा रहा हूँ। उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरा नहीं बढ़ रहा है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती है, मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो उन सब के लिए हम लोग कस्टमाइज ताबीज़ बनाते हैं। ओके बहुत सारी जगहों पे हम लोग जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा फ्लो हमारे पास होता है, तो ये जो ताबीज़ है ये ऑलवेज आपके साथ प्रोटेक्टेड का काम करेगा। आपकी 3 बॉडीज होती है, एक मन होता है, एक बाहर की बॉडी होती है, और उसके आजू बाजू आपको एक आवरण, मतलब उसे मराठी में आम्ही त्याला म्हणतो प्रोटेक्शन होता है। तो ये प्रोटेक्शन संभाल के आपका ओरा अपग्रेडेशन करना। बहुत बार ऐसे होता है ना कि पैसे नहीं है तो आपके शब्दों को रिस्पेक्ट ही नहीं होती है, 100%। कोई सुनता ही नहीं आपकी बात। मैं 100% नहीं, मैं 1000% मैं बोल रही हूँ कि वो गलत होने वाला है, देखो क्या आइडिया है, सोचे तो अक्ल ही नहीं है, ऐसे बोल के आपका निगलेक्ट किया जाता है। तो वो ऑरा अपग्रेडेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें हमारे, मतलब आज मैं और आप बैठे हैं, आपने मुझे इनवाइट किया, ऑलमोस्ट 1 मंथ से हम लोगों का जस्ट है, मेरे घर में बेटे की शादी रही है, इन क्लाइंट्स और ये वो, तो मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने भी उतनी इससे फॉलोअप लिया। कहीं मैं ही, मतलब मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं ही यहाँ तक आने के लिए लेट हुई, बट मुझे पता है मेरा सही टाइम जब भी आता है तो मेरा ताबीज़ मुझे प्रोटेक्ट करके वहाँ पे पहुँचा देता है। मतलब मैं भी बहुत डेप्थ के लिए, मैं लोगों के लिए बहुत हेल्प करती हूँ, क्योंकि एक टाइम इतना बुरा था मेरे ऊपर कि मतलब तरुण शर्मा के शो में तो लिटरली 2 बार आंखों से पानी आ चुका था, क्योंकि मैं पास्ट में गई थी और मैंने वो सब निकाला था। बट मैं अभी पास्ट में जाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों को एक ही बोलती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको टैक्स बचाने के लिए डेफ लेना पड़ेगा, आपको कर्जा लेके प्रॉपर्टी गाड़ी घोड़ा, मत करो। एक बार सिर्फ डेफ फ्री लाइफस्टाइल जी के देखो, मजा आएगा, मजा है। बर्डन नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा। मेरे डैडी की एक लाइन होती थी, शी इज क्लास 1 ऑफिसर, और वो उनको बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। आज मैं उस स्टेटमेंट पे हूँ, ब्लैक कमाओ वाइट कमाओ, पैसे कमाने के लिए दिमाग लगता है। तो मिडिल क्लास फैमिली, 3 बच्चे, अच्छे से स्कूल में, वेल सेटल, सभी लोग बहुत अच्छे से सेटल है। पर मैं कभी कभी डैड को बोलती हूँ, आपके पास पैसे होते ना डैडी, तो आज हम लोग बड़ा घर लेते थे, गाड़ी लेते थे, और हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे, उन्होंने कभी डेप्थ किया नहीं, उन्होंने बहुत लिमिटेड कैलकुलेशंस करके लाइफस्टाइल उनकी अच्छी रखी है, ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और भी नहीं। तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे रात की नींद चाहिए अच्छे से। तो मैं आज भी उनको बोलती हूँ, मैं आपको स्लीपिंग पिल्स दे देती थी, आप सो जाते थे, बट पैसे कमाना कितना ज़रूरी है। राइट। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो सेट कि पैसे कमाना ज़रूरी है, ब्लैक हो वाइट हो, उसके लिए दिमाग लगाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, सामने वाले से पैसे निकालने के लिए भी तुम्हारे पास दिमाग होता है। तो इन सब चीज़ों पे जब मैं सोचती हूँ, और मेरे घर में जब प्रॉब्लम आती है कि मैं एक टाइम ऐसे था कि मैं बहुत सारे पैसे लेके शॉपिंग, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो ये वो, और एक सडन टाइम आया, एक सडन जोन आया कि जहाँ पे सब कोलैप्स, ज़ीरो ज़ीरो क्या मतलब, अंदर ही जा रहे हो, अंदर ही जा रहे हो, लोग आ रहे बोल रहे हैं, इवन टू घर वाले भी आपको नीचा दिखाने का कोई चांस नहीं छोड़ रहे, कहीं से भी, मतलब इन लॉज होने दीजिए या अपने माँ की तरफ से होने दीजिए, हर कोई आपको बोलने के लिए रेडी था। जब बात आ जाती है अपनों पे, अपने 4 लोगों पे, अपने बच्चों पे, कि क्या होगा, अभी इस स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डालना पड़ता है, तब वो जब अंदर से निकलते हैं ना, जो ईगो नहीं बोल सकते, बट अपनों को जब तकलीफ होती है वो नहीं देखी जाती है। तो उस तकलीफ से बचाने के लिए मैंने अपने लिए पहले खुद का कस्टमाइज ताबीज़ बनवाया। मेरे गुरु है जिनके पास मैंने 7 साल विद्या ली है, ओके। उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको पूछा भी कि मेरे घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है,
उतना मैं समझ सकती हूँ। सर क्या करेगी अगर तेरे को पता चला आज कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, तो कितनी गंदी पनिशमेंट्स मिली, तो सोच समझ के आंसर देना था। तो मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे बस जानना है। तो बोले एक काम कर, ये जानना वरना छोड़ दे, ये 2 यंत्राज मैं तुझे दे रहा हूँ, ये ताबीज़ मैं तुझे दे रहा हूँ, ये तू महीने 2 महीने जो मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त की एक साधना मुझे दी गई, और आप बिलीव नहीं करोगे, रास्ते अपने आप खुलने लगे। जब रास्ते खुलते हैं तो पैसे आते हैं 100%। अगर मैं सोचती रहती थी, मैं सोचती रहती थी मेरे साथ ही बुरा हुआ, मेरा ही सब खत्म किया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया। मैं भगवान से बहुत बातें करती हूँ, मतलब मैं हर क्लाइंट के लिए भगवान से झगड़ा करती हूँ। जब मैं मेरे पास लिस्ट होती है, जब मैं रात में साधना के लिए बैठती हूँ तो सवाल आते हैं मेरे पास, जो भी मैं भगवान से पूछती हूँ, सच में होगा, कुछ कर सकती हूँ मैं इनके लिए, तो क्या कर सकती हूँ, आप ही मुझे रास्ता दिलाइए। मैं इनके ताबीज़ में कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन डालूं कि ये लेडी जो है अपने घर में सुखी रहे। अब रिसेंटली एक बात बताती हूँ आपको, छोटा सा झगड़ा था, प्रेग्नेंट थी वो लेडी, छोटा सा झगड़ा हुआ दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो जा बोले तेरे घर पे। और वो लेडी जब से गई है, आज उसका बेबी हुआ है, फिर भी वो बंदा उसे देखने तक नहीं आया। इतनी लोगों में ईगो प्रॉब्लम हो चुकी है। तो फिर उससे मुझे घर तो एज एनी कॉस्ट पहुंचाना था। मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि वो बेबी का क्या दोष है, आप दोनों के झगड़ों में उस बेबी का तो आपने प्रेगनेंसी रखनी ही नहीं थी। तभी आपने शादी करनी ही नहीं थी, इतना आपका ईगो प्रॉब्लम है। देन वो हस्बैंड बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा आप करते क्या हो? बोले मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो पैसे थोड़े ना घर बैठ आपको देना पड़ेगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। उस लेडी को भी हमने बिजी रखा, आज वो अपने घर में सुखी है। तो ये बहुत बढ़िया। काम करता है, ताबीज पॉजिटिव वर्क करता है, रास्ते खोलता है, डेफिनेटली कम करता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो भी देता है। जैसे आपने कहा कि मैम जो आपके एम्स है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है, ये ताबीज़ उसमें आपको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर डेट क्राइसिस की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट ऐसा कोई केस जहाँ पे आपने ये ताबीज़ को रेकमेंड किया है और वो आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट दिया उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, ऐसा कोई एग्जांपल रियल लाइफ केस स्टडी? आज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना सर, तो मैं बहुत ग्लैडली बोलूँगी, ग्रैटिट्यूड से बोलूँगी, और कहीं ना कहीं प्राउडली भी बोलूँगी कि आज मेरे जो सारे क्लाइंट्स हैं, और अगर आप मेरे पोर्टफोलियो में मतलब मेरे इंस्टा यूट्यूब जाओगे तो सिंपल आपके सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट के रिव्यू मिल जाएंगे। और हम लोग कहीं से भी किसी को मांगते नहीं है, लोग आके हमें खुद बताते कि महीने भर में हो चुका है, राइट। 2 महीने में हो चुका है, साल भर में हुआ है, 15 दिन में हुआ है, किसी का तो दूसरे तीसरे दिन नहीं हुआ है। हम लोग तारीफ नहीं करेंगे, आप जाके खुद वहाँ पे देख लीजिए कि एवरीथिंग, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है, एक ऑरा भी होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, और माइंडसेट भी होना चाहिए, और फिर प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो वर्क करता ही करता है। सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूँ, पैसा है तो सब कुछ है। और मैं 99% नहीं, मैं 99 नहीं, मैं 110% से पैसे कमाने के लिए मदद करती हूँ लोगों को, वे देती हूँ। अगर आपकी बर्थडे है 4 तारीख और आप बोलोगे मैं लोहे का बिजनेस करूँगा, नहीं होगा, तो उसका वे बदल दिया, आप ये बिजनेस करो, आप आईटी में जॉब करो तो आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल है, वे बदलना है, राइट। उस सही रास्ते पे लेके जाना है तो सब कुछ सही होगा। राइट। तो ये भी आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती है बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी आल्सो, यस, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेमेडीज एंड एस्ट्रोलॉजी? राइट। ओके। तो न्यूमरोलॉजी जब आप सजेस्ट करती है किसी को, उसमें एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन सिर्फ न्यूमरोलॉजी का लेते हैं या फिर ब्लैक मैजिक और एस्ट्रोलॉजी ये सब का कॉम्बिनेशन लेते हैं? मैम सामदाम दंडभेद सबका लेते हैं। सभी लेते तो हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी, प्लैनेट देखते हैं, ओके। न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, हम लोग को सीक्रेट नंबर्स भी देते हैं जो मनी के नंबर होते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे नंबर्स आपको लिखे हुए दिखेंगे, ओके। बट इनहेंस के लिए, पॉजिटिविटी इनहेंस करने के बाद अपने आप आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। काम बनते हैं मतलब पैसे आते हैं और डेप्थ कम होता है, सिंपल। राइट राइट। आजकल हमने देखा है काफी सारे पॉडकास्ट में मैम स्विच वर्ड्स यूज करते हैं जनरली राइट, फॉर मनी अट्रैक्शन और फॉर वेल या तो ये एक्चुअल में स्विच वर्ड्स आप देते हैं या फिर ये एक्चुअल में काम करते हैं मैम? अगर आप देखोगे ना, हर चीज काम करती है। ओके। आप किसके ऊपर बिलीव करते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फिर स्विचर होने दीजिए, सीक्रेट नंबर्स होने दीजिए, आपका फोन नंबर, आपके गाड़ी का नंबर। बार बार मुझे लोग आके पूछते हैं, एक ही नंबर बार बार दिखता है, 11 11 दिखता है।
तो 11-11 दिखता है तो कोई डर जाता है, तो कोई उसे पॉजिटिव वे से लेता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हो। जितना करोगे, एक टाइम ऐसे आता है ना कि सब खत्म होता है तो बंदा कुछ भी करने के लिए रेडी होता है, और एक दूसरा बंदा वहाँ पे होता है कि नहीं, मेरे को अभी किसी चीज़ पे भरोसा ही नहीं है। तो दो अलग तरीके से लोग हो गए कि मैं ये भी करके, काम भी करके अपनी सारी चीज़ें सही रास्ते पे लेके आऊँगा, और एक बोलेगा नहीं, मेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो एडिक्शन के सहारे ही रहूँगा या किसी के ऊपर डिपेंड करके रहूँगा। तो उस वाले केस में कोई काम नहीं करेगा, और इस वाले केस में सभी चीज़ें काम करेगी। तो आप स्विच वर्ड ले लो, आप सीक्रेट नंबर ले लो, आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र का सहारा भी लेके आप हर चीज़ सुधार सकते हो, हर चीज़ वर्क भी करेगी। ऐसा चाहे- कोई स्विच वर्ड मैम जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, बेसिकली फॉर मनी ब्लॉकेजेस रिमूवल और डेट क्राइसिस? कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है तो 777 ये नंबर हम लोग देते हैं, जो ब्लेसिंग विद द गॉड है। और वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ तो आप देखते ही हो, ओके, वो ऑलवेज 45 टाइम्स, कोई भी बड़ी भी मुश्किल है और 45 टाइम्स अगर आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ बोल देते हो तो आपकी वो मुश्किल खत्म होते हुए, मैं बोलूँगी, या रास्ते खुलते हुए तो डेफिनेटली आपको दिखेंगे। ये कोई फिक्स समय पे बोलना चाहिए? एनी टाइम। एनी टाइम आप कभी भी बोल सकते हैं? यस, ओके। और ये 777 नंबर हमें बोलना है या आपको लिखना है? लेफ्ट बॉडी पे लिखना है, और हो सकता है तो आप बोल भी सकते हो। ओके, आपके डिपेंड, अभी सिचुएशन क्या है, मुझे आज सुबह से मेरे पास कोई क्लाइंट ही नहीं है, ओके, तो मैं क्या करूँ? ओके, तो 71588 ले लो, ओके, तो क्लाइंट अपने आप आपके यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ओके, फिर अगर पॉसिबल है, आपको बहुत डर लग रहा है कि नहीं होगा कुछ, तो 777 भगवान का नंबर है, वो लिख लीजिए। ओके, देन वुल्फ मैजिक बिगिन हो, कोई भी इमरजेंसी में अटके हो को सॉल्व करने के लिए वुल्फ मैजिक बिगिन हो 45 टाइम्स चैंट कर लीजिए। ओके। और डेट क्राइसिस को कम करना है या फिर डेट क्राइसिस की शुरुआत कैसे होती है उसको अगर रोकना है तो उसका, इसके लिए कोई स्विच वर्ड? उसके लिए तो स्विच वर्ड बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलर आपके बर्थ डेट के हिसाब से कौन से तरीके का डेप्थ हुआ है ना, वो देखना जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि अननेसेसरी हम लोग कुछ तो दे देंगे, लोग उसे फॉलो करेंगे, उल्टा असर तो नहीं होगा ना, गलत होगा कुछ, बट फिर भी 1196 एक नंबर आप लिख सकते हो। 1196, हाँ। ओके, तो वो वाला नंबर आप लेफ्ट बॉडी पे लिख सकते हो। ओके। तो इस तरीके से कैसे डेट क्राइसिस आपके कम होने शुरू होता है? नंबर से नहीं होगे, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और खुद की सोच बदल के कुछ मंत्रास, कुछ यंत्रास का यूज हम लोग करते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे अगर देखा होगा तो यहाँ पे ना हमने एक अद्भुत लक्ष्मी यंत्र बनाया है, ओके, जो लक्ष्मी को बहुत अच्छे से अट्रैक्शन में आपको मदद करता है, अद्भुत तरीके से। ओके, अब ये सिर्फ यंत्र है, ये बोलेगा कोई भी हमें हम लोग इसे बनवा के हम लोग रख सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। इसे स्मशान साधना करके एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स आती है यहाँ पे, तो इसे कुछ स्मशान साधना के हमारे कुछ अलग रिचुअल्स होता है, पर्टिकुलर वन काइंड ऑफ, जिसे हम लोग बोलते हैं कि उसी टाइम पे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो डेड बॉडी आपको मिलने वाली होती है, तब जाके उस शव साधना पे जब ये यंत्रास अभिमंत्रित होते हैं तब भी ये अट्रैक्ट करते हैं लक्ष्मी को। ओके। तो तब जाके आप किसी को ये देते हैं? यस, ओके। और इसे प्योरली ब्लैक मैजिक से रिलेट किया जाता है क्योंकि ये श्मशान साधना से है? हाँ, आप Okay. ऐसे बोल सकते हो, इसे तांत्रिक तरीके से। तांत्रिक विद्या है पूरी ये? ओके। तो इसका असर कैसे होता है और कितने दिनों में होता है ना? इसका असर शुरू हो जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली आपको असर मतलब पैसा आना, यस, यस, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे आएगा, कुछ ना कुछ आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, राइट, अरे मुझे ये तो करना था, ये तो रह गया। अभी अभी रिसेंटली कल या परसों ही मैं आपको बोलती हूँ, उनके घर पे पॉकेट किट गया, दे नोस कि बहुत सालों से एक केस पेंडिंग था जिनका चेक क्लियर नहीं हो रहा था, और 3 लाख समथिंग कुछ आने थे। कल ही आके वो अपना रिव्यू हमें देके गए मुंबई में, और तीसरे या चौथे दिन उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा हुए, उन्हें पता ही नहीं चला कि कहाँ से कैसे आए। फिर उन्होंने जाके रिसर्च किया तो 7 साल पहले वो केस चल रहा था, और 3 दिन में वो पैसे अकाउंट में आए, सडनली आए, तो सरप्राइजिंग थे वो लोग। और जैसे कि पॉकेट किट की वजह से हुआ होगा, हो भी सकता है, या फिर उनका रिजल्ट या उनका अच्छा टाइम भी शुरू हो सकता है। तो ये कोइंसिडेंस हर बार नहीं हो सकता है। हाँ, हर बार नहीं हो सकता है, कोई ना कोई चीज माध्यम बनती है हमेशा से। तो ये पॉकेट किन वो चीज का माध्यम बना होगा 100%। ये तो 7 साल से जो पैसा अटका था
सडनली इसी समय क्यों आया वो पैसा। एग्जैक्टली। आपकी काफ़ी सारी किताब हमने देखी मैम, हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी की है इस पॉडकास्ट में। जब डेट क्राइसिस की बात करते तो कौन सी किताब आप सजेस्ट करेंगी हमारी ऑडियंस को कि वो पढ़े, नॉलेज ले उन किताब से और उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उनको मिले मैम? अगर आप सारी किताबों का नाम देखोगे तो ये सिर्फ हमारी मराठी, गुजराती एंड इंग्लिश में है। आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली, इसमें 72 प्रॉब्लम्स सोल्यूशन है। स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते तो स्टॉक मार्केट के राइट नजर लग जाती है तो हमने बहुत अच्छा नाम दिया है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। राइट और अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज आती है, बट उसे न्यूमरोलॉजिकली कैसे कैच करना है तो वो है। हर कोई अपना राशि देख के भविष्य बदलना चाहता है, राइट तो हमने राशि रहस्य निकाल दी इसमें सारी राशियों पे। और हर फेस्टिवल में ना हमें ये हमारी रिसेंटली ये मैंने 2026 में हमने लॉन्च किया है। हर हम लोग इंडिया में रहते हैं राइट और हमारे यहाँ 365 डेज फेस्टिवल्स होते हैं। राइट आज एकादशी है, कल पूर्णिमा है, कल चतुर्थी है, दिवाली है, दशहरा है, इवन क्रिसमस से लेके ईद तक हमने इस बुक में सारे छोटे छोटे रिचुअल्स, पूजाएं कैसे करनी है वो दिया है। ओके तो सालों साल ये किताब आपके काम आने वाली है और बदलेगी किस्मत और हालात भी। ओके तो ये किस्मत मुझे खुद की बदलनी थी, खुद के हालात बदलने थे, तो मेरे सारे एक्सपीरियंस, जो भी क्रियाएं मैंने की है, जो भी प्रयोग मैंने किए हैं, जो भी रिचुअल्स मैंने किए, मंत्र जाप किया, यंत्र यूज किए, वो सब मैंने इस बुक में लिखे हुए हैं। परफेक्ट। और ये सारे बुक्स जो है वो हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने बोला कि बहुत बहुत अच्छी है, तो अच्छा लगता है, एक और एनर्जी मिलती है। व्हाट नेक्स्ट में उन लोगों को कोई पूछती हो, आप बताओ कौन से टॉपिक पे, तब हम लोग यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि अगला बुक आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, हम डेफिनेटली लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे इस बुक में जो हमारा इस पॉडकास्ट का टॉपिक है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो ये जो बुक है मैम, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये बुक में एग्जैक्टली आपने क्या शेयर किया है हमारी ऑडियंस को, और क्या गाइडेंस है, क्या रेमेडीज है, क्या सॉल्यूशन है मैम? ब्लैक मैजिक से डरिए मत, बेसिकली ओके दो ही होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट मैजिक। राइट ठीक है। तंत्र साधना में आपके ऊपर किसी ने मारन, जालन, उच्चाटन, स्तंभन, ये आजकल पॉडकास्ट की वजह से सभी लोगों को पता चल है। गया राइट है। आजकल मैं आपको बताऊँ, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका कम हो चुका है। आजकल भोंदूगिरी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसके ऊपर मारन कर दो। मारन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको एक डेड बॉडीज लगती है, काफी सारे यंत्रास हमें खुद को बनाने पड़ते हैं, और फिर वो सारी प्रक्रिया के बाद में एक चीज छोड़ी जाती है जो अपना काम खत्म करके ही आएगी, उसे बोलते हैं मारन। और वो मैं आपको बोलूं, अभी हम लोग 100 में 3 बोल रहे हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उन तीनों में मारन का प्रयोग बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर है। जालन मतलब क्या कि घर में छोटा मोटा जलना, खरोचना, कभी कभी सिलेंडर का फट जाना, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को आग लग जाना, या बाहर गाड़ी में ही कुछ तो ब्लास्ट हो जाना, तो उसे आप जालन बोलते हो। उच्चाटन, स्तंभन, आपका जो चल रहा है सब रुक गया है, उसकी मूवमेंट ही नहीं हो पा रही है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मुझे डर लग रहा है आज मैं कहीं, कल जाके आप 90% लोग देखोगे सुसाइड करके खुद को खत्म कर देते हैं, बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। मतलब फाइट करो, खत्म करो, आपके जाने के बाद आपके घर वालों का क्या होगा, दुखी। वो भी तो सोचो ना कि आप तो चले गए हो लोगों का पैसा लेके, उन्हें तो वापस देना पड़ेगा। अच्छा चलो आपने ढेर सारी प्रॉपर्टीज की है, फिर आप जा रहे हो सुसाइड कर रहे हो, दैट इज ओके फॉर मी। मैं बोलती चल ठीक है, तूने तेरे घर वालों के लिए कर लिया, बना दी, अब तुझे जाना है। अब देखो डिप्रेशन आया कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो मैं बोलती हूँ करने का मन है ना भाई, कर ले, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तेरे घर किसी का किसी के बगैर रहता नहीं है। 100%। मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ के भी झगड़े होते हैं, वाइफ बोलती है मैं सुसाइड करूंगी, कोई तो काट काट के आते हैं, स्टीचर्स अर्जर्स लगा के आते हैं। मैंने कहा किसी को कुछ नहीं हुआ, तकलीफ आपको हुई, आपका नाम खराब हुआ, नाम का भी छोड़ दो, आपके बॉडी में कितना पेन हुआ, अननेसेसरी आपको स्टीचर्स लगाने पड़े, और फिर लोग आपको अलग से नाम रख रहे हैं, राइट, मतलब ही नहीं आता है। तो ये सब जो होता है ना, ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट कैसे कम करना है, ये वो बुक में हमने लिखा है। ताबीज़ का इम्पोर्टेंट हमने रखा है, और हमारे कुछ एक्सपीरियंस और हमारे क्लाइंट की कुछ एक्सपीरियंस हमने वहाँ पे शेयर किए हैं। डेस्क कम करना बहुत इजी है,
मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद के अगर करोड़ों रुपए किए और काफ़ी सारे लोगों को हेल्प की है, तो डेफ के लिए हम लोग फाइनेंशियल आपको गाइडेंस भी करते हैं, मतलब लाइक एक कैलकुलेशंस बना के देते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल देखो सर आज, यस यस और सबसे बड़ा 18%, 30%, 36% भी कोई कोई बैंक लेती है। क्रेडिट कार्ड का यूज अच्छे के लिए भी होता है, यस अच्छे के लिए भी होता है। काफी सारे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको होती है, फ्लाइट टिकट्स भी मिलते हैं। मैं बिलीव ही नहीं करती थी भाई, मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए नहीं, मैं बहुत दूर रहती राइट हूँ। राइट मैं मतलब वो कभी कभी बोलती हूँ ना कि मेरा यही है, सिंपल लैंग्वेज है, मेरी औकात उतनी है, मैं उतना ही करूंगी। मैं लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करूंगी। राइट मैं नहीं लूंगी आईफोन, मैं नहीं लूंगी डेप्थ लेके कोई प्रॉपर्टी, मैं नहीं खोलूंगी मुंबई में ऑफिस जब तक मैं खुद अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। आज मुझे बोला जाता है कि तू बांद्रा में ऑफिस खोल सकती थी, तू आज अंधेरी में ऑफिस खोल सकती थी, तूने आज मुलुंड में ऑफिस क्यों खोला? मेरी औकात वही है, मुझे सभी चीज़ें देखनी है। आज दोनों बच्चों को एजुकेशन के लिए लोन फ्री करना बहुत आसान नहीं था मेरे लिए। बेटे को यूएस भेज के, आपको पता है यूएस भेजना है मतलब डेफिनेटली बहुत बड़ी बात होती है, राइट बट मैं नसीब बदलने में बिलीव राइट मुझे अगर कोई बोल देता है ये तेरे से नहीं होगा, तो वो मैं पहले पहले की करते कोशिश करती हूँ राइट राइट कि मजाक है क्या, कैसे कर सकती है तू इतना बड़ा टारगेट अचीव। तो मैं सामदाम दंडभेद लगा देती हूँ, और टचवुड मैं बोलती हूँ कि भगवान मेरे साथ होते हैं, मेरे अपनों के लिए साथ होते हैं, मेरे क्लाइंट्स के लिए साथ होते हैं, और हम लोग रास्ते खोलते जाते हैं। और डेप्थ तो बिना डेप्थ के काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। एक बात सुन लेते हैं वो मेरी, एक बार बस डेप्थ फ्री लाइफस्टाइल जी के देखो, वो जीते हैं और वो फिर हमें बताते हैं। तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस दे देते हैं, पहले जो सबसे बड़ा लोन है ना वो उसे कैसे खत्म करना है उस पे काम करते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे खत्म करते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा बर्डन है, प्रॉपर्टी बेच के खत्म करो, नई प्रॉपर्टी बन जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अपनों की हेल्प ले लो, विदाउट इंटरेस्ट पैसे लेके भर दो और थोड़ा थोड़ा करके उनको दे दो। इसमें सबसे वर्स्ट थिंग आजकल हो गया है सर, गोल्ड लोन। इतना मतलब इजी हो चुका है। इजी हो चुका है, और सारे घर वालों के आप जाके ऑर्नामेंट्स रख देते हो तो लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती है। राइट पहले वो लेके आइए, लक्ष्मी खुश है घर की, तो बाकी लक्ष्मी भी आना शुरू हो जाएगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, या तो फिर आप गोल्ड ले रहे हो और उसे जाके किसी और के हवाले करके बैंक में दे के उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहे हो, राइट दैट इज टोटली गलत। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी के लिए भी हम लोग काम करते हैं, बट डेप्थ कम करने के लिए 100% हमारे मार्केटिंग हमें करनी ही नहीं है, हमें बताना ही नहीं है। हमें बस यही बताना है कि आप खुद के ऊपर काम करके फोकस करके डर को दूर रखिए। ये एक बार वो डर बैठ गया ना ईएमआई का, वो जाता ही नहीं। नहीं जाता नहीं और दूसरी होती है एडिक्शन, ले लेता हूँ पर्सनल लोन, ले लेता हूँ क्रेडिट कार्ड का लोन, गाड़ी लेनी है ले लेता हूँ, घर ही लेना है ना ले ही लेता हूँ। और ये लेते लेते आप कब एक खड्डा जो है उसको बुझाने करने के के लिए या दूसरा खड्डा दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो, तो वो खड्डे खत्म नहीं होते हैं, वो और सर्कल चलता चालू ही पेज आता है। मतलब मैंने तो कई सारे लोगों को ऐसे देखा है कि मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है, आज का एक इंटरेस्ट भर दिया, अगले महीने दूसरे के लिए उसी से ले लिया, फिर वो तो सर्कल कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। वो आपको खुद को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ पे आपके दिमाग मैनेजमेंट की स्किल्स है बस 100%। अब तक हमने मैम जो डिस्कशन किया है डेट क्राइसिस का, स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी हमने डिस्कशन किया, हमने आपके पॉकेट किट, तावीज़, यंत्र, ये सब हमने डिस्कस किए, बुक्स को डिस्कस किया। स्पेसिफिकली 2026 की ये जो आपकी बुक आई है नई पंचांग, जिसे हम कह सकते हैं 365 दिन दिव्य उत्सव, ये जो बुक आई इसके पर भी हमने डिस्कशन किया। लेकिन ओवरऑल इस डेट क्राइसिस का या फिर मनी ब्लॉकेजेस का, मनी फ्लो का एक समरी मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो एंड में आप क्या समरी देंगे कि किस तरीके से ऐसे 3-4 टिप्स दीजिए हमारी ऑडियंस को, वेदर इट इज़ योर रेमेडी ओरिएंटेड टिप और प्रैक्टिकली ओरिएंटेड टिप जो आप शेयर करना चाहेगी हमारी ऑडियंस के साथ में। डेप्थ की अगर बात करें तो खुद से मत डरिए, आप खुद कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, लोगों से छिपिए मत, मतलब आंसर दीजिए, आपको देना तो है ही उनको, बस टाइम मांग लीजिए। टाइम वन ऑफ द ऑलवेज बेस्ट सॉल्यूशन है। ऋण मुक्तेश्वर एक महादेव जी है,
हर मतलब जहाँ पे भी शक्तिपीठ होंगे, महादेव जी के भी, आप काशी विश्वनाथ चले जाइए वहाँ पे है, आप त्र्यंबकेश्वर चले जाइए वहाँ पे भी है। तो ऋणमुक्तेश्वर, और स्पेशली एक ऋणमुक्तेश्वर जी है, वहाँ पे अगर आप जाके मन्नत मांगते हो तो अपने आप आपका डेप्थ कम होना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी चेंज करिए, मैं ज़्यादा बिलीव करूँगी। 3% आप रिचुअल कर लीजिए, 97% आप खुद को मोटिवेट कर लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए। बड़ों की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसे होता है ओवर कॉन्फिडेंस में, मुझे तो सब पता है, मैं कर लूँगा, और पैसे दिखते हैं तो आदमी गलत डिसीजंस लेने लगता है। तो ऐसे टाइम पे मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि एटलीस्ट आपसे जो एक्सपीरियंस्ड है या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होता है, वो ले लीजिए। डोनेशन करिए, स्पेशली ऋणमुक्तेश्वर के साथ अगर मैं आपको बोलूँ तो ग्रीन कलर की थिंग्स फ्राइडे के दिन डोनेशन से, ग्रीन फिर वॉटेवर, हरे मूंग भी हो सकते हैं, हरे कपड़े भी हो सकते हैं, तो वॉटेवर मतलब जो भी ग्रीन कलर की थिंग्स अगर आप फ्राइडे के दिन डोनेशन करना शुरू करोगे, वो भी अपने आप ने लोगों के साथ भी पहले शुरुआत करोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। ये जो मंदिर आपने कहा ऋण मुक्तेश्वर, ये एग्जैक्टली कहाँ पे है मैम? ये अभी के लिए काशी विश्वनाथ भी आप जा सकते हो, और नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ पे भी ऋणमुक्तेश्वर का मंदिर है। छोटे से मंदिर होता है, ये लिखा हुआ होता है, मैंने अपने इंस्टा पे भी डाला हुआ है। मैं जब गई थी वहाँ पे तो मैंने पूरा रील बना के डाला है कि ऋणमुक्तेश्वर त्र्यंबकेश्वर में आप चले जाओ, काशी विश्वनाथ आप चले जाओ, वहाँ पे लोन कमी है। स्पेसिफिक कोई डे या कभी भी जाके कर सकते हैं? एक्चुअली मैं के लिए अच्छा है, आप जो भी अच्छा काम शुरू करना है, बहुत बार मैं बोलती हूँ कि मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है, शुभस्य शीघ्रम। अगर हम लोग सोचते रहेंगे पौष महीना चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, आप कर ही नहीं पाओगे कुछ। कर लो, डेफिनेटली कुछ एनर्जीज अवॉइड कर लो। कोई भी काम शुरू करना है सुबह 9 से 12 के बीच में, ये टाइम रखियो। ओके, रात के अंधेरे में बुरे काम होते हैं। राइट राइट। सुबह सूरज जी आते हैं, प्रूफ होता है, उजाला होता है। जो भी काम करना है 9 से 12 के बीच में शुरू कर लीजिए, ऑलवेज गुड। परफेक्ट। और आपने जो फ्राइडे के दिन की जो रेमेडी कही है, वो इट इज कॉमन फॉर एवरी राशि, एवरी मूला, या आपके बर्थ डेट या आपकी राशि के हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशंस बन? फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। अगर राशि के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, नंबर के हिसाब से गए तो पर्सनल रेमेडीज बहुत निकलती है, वो हम लोग स्पेशली देते हैं। ओके, बट दिस इज अ कॉमन रेमेडी फॉर एवरीवन, कि इस तरीके से आप अपने कह सकते हैं डेट क्राइसिस है वो कम कर सकते हैं। परफेक्ट मैम। एक काफ़ी सारे पॉडकास्ट में हमने सुना है और आपके भी काफ़ी सारे रील्स में हमने देखा है, कर्ज दोष, ये एक्चुअल में होता क्या है मैम? जब आपकी कुंडली आती है ना सामने, तो प्लानेटरी डायरेक्शंस, हम लोग कभी भी प्लानेटरी डायरेक्शंस के हिसाब से, चार्ट्स के हिसाब से आपको कुंडली नहीं देते, हम लोग आपको सॉल्यूशन देते हैं। क्योंकि उसमें आपको कुछ समझेगा ही नहीं कि आपके शनि में राहु है, राहु में केतु है, 12वें में फलाना ग्रह है, 8वें में फलाना ग्रह है, जो आपको ग्रह दोष दे रहा है, आपको पीड़ा दे रहा है, आपको पीछे खींच रहा है। पहले तो मैं आपको सबको बता देती हूँ, कोई ग्रह आपको पीछे खींचने के लिए बैठा ही नहीं है, ठीक है? ये सब आप समझ रहे हो। उस प्लैनेट को खुश करके उसे उच्च स्तर पे कैसे लेके जाना है। कोई नीच के ग्रह नहीं होते, ये बोला जाता है कि राहु नीच का है, केतु नीच में है, नथिंग लाइक दैट। आपको उन्हें उच्च में लेके जाने के लिए काइंड ऑफ डोनेशन, काइंड ऑफ रिचुअल्स, मंत्र, तंत्र और यंत्र बहुत काम करते हैं। उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी कुंडली में कोई भी दोष निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। कितना भी भयानक दोष होने दो, सब हम लोग 99.9% खत्म कर सकते हैं। नॉट ओनली मी, हर प्लैनेट के रिचुअल्स के बाद तंत्र में, यंत्र में और मंत्राज में उतनी पावर है कि आपके दोष कमी होने ही होने। आप कब जाते हो पंडित जी के पास, आप कब आते हो हम लोगों के पास? वर्स्ट केस में अब सब खत्म है, तू ही कुछ कर सकती है। हम लोग भगवान नहीं है कोई भी, हम लोग बस आपको डायरेक्शंस देंगे कि ये वाला तंत्र यूज करो, ये वाले मंत्र का सुबह 108 बार जाप करो। एंड काफ़ी सारे यंत्रास में देती हूँ, भोजपत्रास पे कुछ यंत्रास बनाने के लिए पर्टिकुलर मैं देती हूँ। ब्लैक मैजिक रिमूव्स के यंत्रास हम लोग देते हैं, इसमें धतूरे के फूल का बहुत यूज होता है। और अगर स्पेशली वो स्मशान भूमि का धतूरा मिलता है आपको, तो वो, क्योंकि शिव जी को भी बहुत राइट, और स्मशान तो शिव जी की गढ़ है, तो वहाँ का अगर
धतूरा आपको मिल जाता है, तो पर्टिकुलर आपके बर्थडे के हिसाब से कुछ यंत्रास हम लोग देते हैं, उसके ऊपर उसका रस आपको लगाना होता है। फिर आप देखो उसका मैजिक, फिर आप आओगे ही आओगे मेरे पास कि हाँ शीतल, जैसे जैसे तूने बोला वैसे वैसे होना शुरुआत हुआ। तो वो आप कर सकते हो डेफिनेटली। किस्मत किसी की बंद नहीं होती है, किस्मत के ताले अपने आप खुलने के लिए थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, मतलब अलादीन का चिराग थोड़ा घिसना पड़ेगा। किस्मत बदलने में मैं बिलीव करती हूँ और बदलती ही है किस्मत। किस्मत बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है। जहाँ पे अगर मेरी किस्मत अच्छी है, मैं मतलब कल लॉटरी का टिकट लेने जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा, और आप 100 टिकट लोगे तो भी नहीं मिलेगा, तो वो 101 वाला टिकट आपके लिए कैसे लकी होगा, उसके लिए मैं डेफिनेटली मेरी सारी पावर, मेरे सारे सामदाम दंडे भेद यूज़ करके आपको वो 101 वाला टिकट लगाने के लिए मैं आपको हेल्प करूँगी। बस एडिक्शंस मत करवाइए। अगर आप गोवा वोवा जाते हो, कसिनो वसिनो देखते हो, बार बार लोग जाते रहते हारते रहते हैं। इवन अभी कल ही मेरे बाजू वाला बंदा आता है, ही इज ऑल्सो बुच्चू, और ही सेड मैं सिर्फ ऑप्शन में काम करता हूँ, यहाँ कितना हारता है। मेरा पहला सवाल था कि कितना हारता है भाई तू? बोला आंटी आपने तो सीधा यही पूछा कि कितना हारता हो, जबकि आप पूछो कि कैसे ट्रेड करता हो। मैंने कहा जब तू मेरे पास आया तो हारा हुआ है, अगर तू पॉजिटिवली ट्रेड करता तो आता ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने बस सिंपल बोला आप बता दो मेरे बारे में। मैंने कहा ठीक है, आप 10,000 रुपये लगाते हो, दूसरे दिन उसका 8 होता है, फिर आप कोशिश करते हो कि ये 2,000 निकालने के लिए आप वो 8,000 यूज़ करने की कोशिश करते हो, उसमें भी 7,500 7,000 तीसरे दिन हो जाता है। वो बस देख रहा था, सुन रहा था। फिर चौथे दिन मैंने कहा आपके हो तो जाता है 8,500 वापस, फिर 6,000 5,000 पे आप आ जाते हो। यही सर्कल चल रहा है। तो थोड़ा स्ट्रैटेजी बदलो, षड्यंत्र खेलो, खुद के दिमाग का यूज़ करो, और अगर आप उसे स्ट्रैटेजिकली यूज़ करोगे, रोज ट्रेड करना ज़रूरी है ही नहीं ना। अगर आपको उस चीज़ का एडिक्शन लगा है तो आप एडिक्टेड हो, आपके ऊपर किसी ने करनी बाधा नहीं किया, बट आप चाहकर भी उस तरफ जा रहे हो तो फिर करनी बाधा की है। तो उसका सोल्यूशन मैंने दिया। उनके ऊपर कोई तंत्र नहीं था, उनके दिमाग की प्रॉब्लम थी, उन्हें बहुत जल्दी अमीर होना था। बहुत जल्दी भी आप अमीर हो सकते हो, बट दिमाग का यूज़ करके हो सकते हो। राइट। इस आंसर में मैम आपने 3 से 4 बार स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज़ किया, तंत्र, मंत्र और यंत्रस। ये जो तीनों आपने कॉम्बिनेशंस आप यूज़ भी करते हैं आपके क्लाइंट्स को सॉल्यूशन देने के लिए। अगर मैं इस पॉडकास्ट की समरी में के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तीनों सेक्शंस जो है, तंत्र, मंत्र और यंत्रस, तीनों का एक टॉप मोस्ट पावरफुल रेमेडी या फिर टॉप मोस्ट पावरफुल तरीका आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को रिलेटेड टू मनी क्राइसिस? तंत्र यूज करना है तो बिना किसी एक्सपर्ट के मत करिए। ओके। यंत्रास बनाने की विधियां होती है, कोई संडे बनाना होता है, कोई फ्राइडे बनाना होता है, कोई ट्यूसडे बनाना होता है। कुछ यंत्रास तामपत्र और भोजपत्र पे ही बनते हैं और सबका रिचुअल अलग होता है। किसी के ऊपर अष्टगंध लगाना होता है, कस्तूरी गंध लगाना होता है, किसी के ऊपर स्मशान की राखी लगानी होती है, जैसे हमने दूटा बोला। तो यंत्रास तब एक्टिव होते हैं, एक्टिवेशन की एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है, वो समझ लीजिए एक्सपर्ट की ओपिनियन से। और मंत्रास तो इतने हैं तो हर एक मंत्रास को समझ लीजिए। बहुत बार मैंने सुना है कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप ही नहीं करना चाहिए, और अगर आप मंदिर में जाओगे तो ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है तो आप जाके तो ओम नमः शिवाय ही बोलोगे। आप बगलामुखी जाओगे तो वहाँ पे जो मंत्र लिखा है बगलामुखी का वही आप बोलोगे। तो सिंपल है, आप अपने गुरु की परमिशन से मंत्रास ले लो, या फिर आपके कुंडली के हिसाब से जो प्लानिटरी डायरेक्शंस है, ओम राघव्याय नमः भी बोल सकते हो अगर आपका राहु का टाइम खराब चल रहा है, टाइम बदलने में टाइम नहीं लगता है। आप शनि जी का मंत्र करते हो, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि शनि जी का मंत्र करना है तो बहुत सोच समझ के करिए। राइट। ओम शनेश्वराय भी कर ले हो आप, निरंजन समाभासनी भी कर रहे हो आप, तो आप तब भगवान को प्रेशराइज कर रहे हो कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ तो दे। अगर तू नहीं देगा तो बुरा, बट उसका अगर सही तरीका हो और वो भगवान के पास पहुंचेगा। बहुत बार ऐसे होता है ना कि तंत्र का यूज आपके ऊपर किया गया है, तंत्र का प्रयोग आपके ऊपर किया गया है, आप कितनी भी साधना कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो असुर जो बैठे हुए हैं ना, वो वहां तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। आपको हर बार जब भी आप मंत्रास करोगे आपको निगेटिविटी फील होगी, आपको भगवान के ऊपर का ट्रस्ट कम होते जाएगा। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी सारी चीजें आपके लाइफ में होती जाएगी
कि धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट और आपकी बॉडी भी आपको साथ नहीं दे। राइट। तो वहाँ पे फिर तंत्र से ये सारी नेगेटिविटी निकाली जाती है। मैं कर लेती हूँ, मैं अपने क्लाइंट के लिए जो भी मेरे पास आएगा, मेरा एक ही टारगेट होता है कि साम दाम दंडवत जो भी यूज़ करूँ, इसके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तो रिलेशनशिप होगी, इसके पास पावर होगी। इसके लिए डेफिनेटली मैं तंत्र मंत्र यंत्र यूज ही कर लेती हूँ, मैं नहीं सोचती। परफेक्ट। एंड में मैम एक सवाल जो आपको पूछना चाहूँगा, आप जो विद्या करती है वेदर इट इज रिलेटेड टू तंत्र मंत्र या यंत्रस, हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम एक्चुअल तांत्रिक जो आज हम पॉडकास्ट में देख रहे हैं? इन द सेंस मतलब आपको एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, मुझे सच में नहीं समझ में आया। जो हमने इस समय जो पॉडकास्ट में हम देख रहे हैं, काफी सारे तांत्रिक्स आ रहे हैं बस मैं लगा भस्म लगा के, यहाँ पे सब मालाएं पहन के अलग अलग टाइप की। तो मैंने भी ऐसे कई सारे तांत्रिक्स के पॉडकास्ट किए हैं, दिल्ली में भी किए हैं, जयपुर में भी किए हैं। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड मैं ऑन चूट ये कह रहा हूँ, बट जो आपके मुंह से मैंने तंत्र के बारे में सुना है पिछले 1 घंटे में, इट इज़ शोइंग मोर वाइट साइड, वेर एज जो वहाँ पे मैंने पॉडकास्ट किए थे इट वॉज शोइंग मोर ऑन अ डार्कर साइड, ऑन अ ब्लैक साइड, ऑन अ नेगेटिव साइड. So how different is your tantra vidya apart if we compare to that particular tantra vidya? आपको क्या लग रहा है आज मेरे तरफ? मतलब तरुण शर्मा ने तो मुझे एक स्मार्ट तांत्रिक का नाम दिया है। मतलब हम लोगों ने बहुत एपिसोड्स किए हैं, उनके साथ लोगों ने हमें बहुत पसंद भी किया है। Right. तो ही ऑलवेज सेड कि ये स्मार्ट तांत्रिक है। Right. ठीक है, साधना करना है, पर्टिकुलर कोई रिचुअल करना है, तो हर जगह पे यूनिफॉर्म होते हैं। Right. स्कूल में बच्चे जाने वाला यूनिफॉर्म आपको पता है कि ये स्कूल में ही जा रहे हैं। Right. पर्टिकुलर कोई कॉलेज है, उनका ड्रेस है ब्लू और ब्लैक, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉलेज का Right. ड्रेस है। Right. Right. हर बार डराना जरूरी नहीं होता है। और इतना लोगों ने डरा के रखा है, इतना लोगों ने डरा के रखा है, इन्फेक्शन ही होगा, योनि से ही ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके कपड़े ही चोरी हुए हैं, आपके इनर्स ही चोरी हुए हैं, आपके बाल ही चोरी हुए हैं। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जब जहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरी है, जब हम लोग, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैंने 7 साल स्मशान साधना की है, बट मुझे एमिनिटीज़ के साथ मेरा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे अपनी फैमिली लाइफस्टाइल भी चाहिए, मुझे वर्ल्ड टूर पे भी जाना है, मुझे गाड़ी, घर, बंगलो, शॉप सब चाहिए। ये मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और वो मुझे फील भी करना है। जब आप अघोर होते हैं ना, वो सब छोड़ देते हैं, वो सब छोड़ देते हैं और सिर्फ स्मशान साधना में वो वैराग्य की तरफ है, वो सही अघोर, जिन्हें कुछ नहीं, वो मीडिया के सामने भी नहीं आएंगे। चमत्कार से डरिए हमारे इसमें बोला जाता है, जो छोटे मोटे चमत्कार दिखा रहे वो तांत्रिक नहीं हो सकते हो या बोल सकते हो, हमें किसी के ऊपर कोई बात करनी है, बट बिलीव करो, तंत्र पे जब आप बिलीव करते हो तो आपके लाइफ में, और अभी सिंपल हमने एक पॉडकास्ट पे बोला था कि एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक ऐसे देखो कि उसने खुद का लाइफस्टाइल अपग्रेड किया है। अगर वो खुद का लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकता है तो वो आपको भी कर सकता है। वेरी सिंपल है। कभी भी एक सिंपल लॉजिक देखो, मतलब वो मोटिवेशनल वाले लोग बोलते हैं ना, मतलब हम लोग जब बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तभी आप वैसे बनोगे, तो सिंपल है। वो जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हो, हर कोई अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठा है, आप भी मेरे पास आ रहे हो तो अपना प्रोडक्ट बिकाने के लिए आए। हमने ढेर सारी जगहों पे ऐसे हेल्प की है, काइंड ऑफ ब्रांड वशीकरण, लोगों का वशीकरण, बट मैं बिलीव नहीं करती हूँ बुरा करने। मुझे बहुत पॉडकास्ट में ऐसे निचोड़ के पूछा जाता है, आपने कभी बुरा काम नहीं किया है, आपने कभी, मैंने कहा मैं फिर उनको पूछ लेती हूँ बुरे काम की डेफिनेशन क्या है, राइट? अगर किसी का घर टूट रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वजह से, और उसके पति को मैं अगर उसके पास लेके आऊँ, ये अगर मैं बुरा कर रही हूँ, उसकी फैमिली बचा रही हूँ, 2 फैमिलीज आज मैं बचा रही हूँ, हस्बैंड की भी बचा रही हूँ, उसकी भी बचा रही हूँ, और बच्चों की लाइफ भी मैं अपग्रेड कर रही हूँ, तो ठीक है, आपको बुरा समझना है, बुरा समझो। मैं उसका बिजनेस बंद करके आपका बिजनेस चलाऊँ, वो मैं नहीं करूँगी, राइट।
मैं आपके बिजनेस में भी उससे ज्यादा ग्रोथ लाने के लिए हेल्प करूंगी, ये मैं अच्छा करूंगी। राइट बाकी उस वो मेरे पास है नहीं, उसका बिजनेस मुझे कम करना ही नहीं है। Right. तो आपके लिए वो जो होगा, और जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा होगा, जितना बुरा करोगे बुरा ही है। तो लाइफस्टाइल अपग्रेड आप देख लो, उसका पास देख लो। अगेन आई सेड पास में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बट फिर भी वो जस्ट बैकग्राउंड से है, और अभी वो कौन से बैकग्राउंड पे, वो खुद का नसीब बदल सकता है। तो आप बहुत सिंपल, बहुत बार बोल चुकी हूँ, वापस मैं आपके पॉडकास्ट में बोलना अच्छा लगेगा मुझे कि लोग आपको गिराने के लिए बैठे हुए, नहीं होगा तेरे से, क्या ही कर लेगी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी फैमिली वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ऑल, जब मैं इसमें गई तो सबने ब्लॉक कर दिया, किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं। आज जब मैं उस लेवल पे आई हूँ ना, तो वही लोग आते हैं अपने पास कि हमारा कुछ होगा क्या। अब जब मुझे बोला जाता है मेरी कुंडली खराब है, मेरे बच्चों की कुंडली खराब है, मेरे हस्बैंड के कुंडली में मृत्यु हो गया, तो कुंडली कोई नहीं बदल सकता है, आपके पास वो पावर ही नहीं है Power कुंडली ही नहीं। बदलने की। बट सच में है कि नहीं, ये मुझे जानना था। मेरे फैमिली में तो ऐसी ऐसी चीजें बताई गई मेरे को कि आपका बेटा कुछ नहीं करेगा, आपकी बेटी तो लव मैरिज करके भाग जाएगी। आज भी हम लोग बोलते हैं भाई कुछ तो लेके आ, तू भाग जा। सर मैं नहीं जाने वाली हूँ, जिस दिन आप मुझे मेरे लिए कुछ लेके आओगे तभी। राइट तो कुंडली बदल सकती है, बदला ही नहीं जा सकती है। बदल सकती है मतलब वो प्लैनेटरी डायरेक्शन जो Right. आपको नेगेटिव जोन में लेके जाने वाले, वो चेंज करके आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाने वाले। हर बार अगर मैं ऐसे करके घूमूंगी तो लोग मुझे डरेंगे, मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ। परफेक्ट। इस पॉडकास्ट में हमने देखा एक्चुअल में मनी क्राइसिस कैसे होते हैं, डेट क्राइसिस कैसे होते हैं, और साथ ही में उनके लॉजिकल सॉल्यूशंस हमने देखे, तंत्र के थ्रू सॉल्यूशंस देखे, मंत्र स्विच वर्ड्स मैम ने काफ़ी सारे डिस्कस किए यहाँ पे। ये जो पॉकेट किट है ये भी मैम ने बताया कि एक्चुअल में ये पॉकेट किट कैसे काम करता है। रियल लाइफ उनके क्लाइंट के केस स्टडीज डिस्कस किए मैम ने, और जो 2 बुक स्पेसिफिकली इस पॉडकास्ट के टॉपिक से रिलेट करती थी वो बुक भी मैम ने डिस्कस की यहाँ पे। और एंड में तंत्र मंत्र और यंत्र ये तीनों को अच्छी तरह से डिफाइन किया, और कैसे ये आपके लिए काम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी क्राइसिस, इन टर्म्स ऑफ डेट क्राइसिस, ये बताए। और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब तक मैंने ब्लैक मैजिक के पॉडकास्ट किए हैं, वेदर इट इज़ एक्चुअल तांत्रिक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी or an expert like ma'am who's sitting in front of me right now, who's an expert in sadhanas, who's expert in astrology, numerology, and as well as different kind of remedies which gives us solutions to our problems, उसके लिए मैं कहूँगा स्पेसिफिकली मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तंत्र का एक वाइड साइड इस पॉडकास्ट में हाईलाइट किया है, और आपकी एक्सपर्टीज, आपकी रेमेडीज को हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक